नमस्कार दोस्तों। जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्री जी का संग यानी ध्यान का संग, और जिसने ध्यान को अपना लिया वो पत्री जी के संग ही है। आज हमारे साथ हैं दिल्ली से कुलविंदर सिंह जी, जो अपने ध्यान के अनुभव को, अपने ध्यान की यात्रा को हमारे साथ शेयर करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। अपने ध्यान के अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम कुलविंदर कौर सिद्धू और मैं दिल्ली फरीदाबाद से हूँ। इससे पहले मैं जालंधर में थी। तो मैं पत्री जी को कैसे मिली, ये तो एक मिरेकल था। जब दोपहर का टाइम था और कोरोना पीक पे था, तो उस टाइम बहुत ज्यादा बेचैनी रहती थी। 24 घंटे न्यूज न्यूज देख के तो हम थक गए थे। तो ऐसी एक दिन लेटी हुई थी, तो लेटे लेटे ऐसे यूट्यूब पे चल रहा था, उंगलियां चलते चलते एकदम से पत्री जी का एक वीडियो आया। और ये कोइंसिडेंस था कि दोपहर का 2-2:30 बजे का टाइम था और मैं अपने यहाँ पर पत्री जी का वीडियो सुनने लग गई। और एट द सेम टाइम मेरे हस्बैंड ऑफिस में जसविंदर जी को सुन रहे थे। मैंने वो जब सुना तो क्लिक करके अपने हस्बैंड को बोला कि आप इसे सुनिए। और इन्होंने इसी टाइम मुझे भेज दिया, कहते आप इसे सुनिए। और हमने कहा ये तो सेम ही है। उसके बाद हमने इन्हें सुनना शुरू कर दिया। तो बाई चांस क्या हुआ, जब हमें सुनते रहे तो उस पे एक नंबर फ्लैश हो रहा था, वो बॉम्बे में प्रीति गर्ग करके था। तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने बहुत सही टाइम पे फोन किया, हमारा JTTP 12 शुरू होने वाला है, मैं आपको लिंक भेज दूं, आप इंटरेस्टेड होंगे? मैंने कहा जी बिल्कुल होंगे। तो हमने पहले तो उससे पहले क्या था कि जब उन्होंने लिंक भेजा तो उन्होंने बोला कि अभी स्टार्ट होने से पहले शाम को 5:30 बजे हमारा एक कोरोना ध्यान चल रहा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमने कहा ठीक है। और हकीकत यह है कि हम उसे ज्वाइन करने के लिए आए थे टाइम पास करने के लिए, मैं और मेरा बेटा, क्योंकि 5:30 से 7:30 होता था, तो हम किसी के घर जा नहीं सकते थे। तो हम लोगों ने उसको ज्वाइन करना शुरू कर दिया। जब हमने उसको शुरू किया तो 10-11 दिन हमने शुरू किया, मेरा बेटा भी साथ बैठा था, हमें एंजॉय फील होने लगा। मैंने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है। हमने अपने हस्बैंड को बोला, तो मेरे हस्बैंड बोला तुम अपना काम अपने पास करो, तुम और फीमेल्स को कोई काम नहीं होता, औरतों को तो बस कोई बाबा मिल जाए उसके पीछे चल देते हो, ये बाबा अच्छा है, वो बाबा अच्छा है, मेरे को कोई बाबा बाबा मत बताओ, मुझे कोई ऐसे मनुष्य के रूप में कोई बाबा नहीं चाहिए, मेरा एक ही बाबा नानक है और बस वही मेरा नानक है। मैंने कहा ठीक है, आपकी इच्छा है। फिर मैंने 1-2 दिन बाद इन्हें बोला देखो ऐसा है कि आपकी मुट्ठी में अगर लड्डू दे दिया जाए, मन करे खाओ, नहीं करे तो मुट्ठी खोल देना, गिर जाएगा तो फेंक देना, लेकिन आप एक बार करके देखो। फिर इन्होंने एक दिन, छुट्टी का दिन था, कहते अच्छा चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ बैठ जाता हूँ। बैठे, इन्हें 1 दिन 2 दिन अच्छा लगा, तो इन्होंने शुरू कर दिया ध्यान करना। और ठीक 11वें दिन की सुबह इन्होंने मुझे बोला कि मैं और नॉन वेज छोड़ देता हूँ। तो मैं बड़ी खुश हो गई कि मैं तो इतने सालों से इनको बोली थी छोड़ दो छोड़ दो, छोड़ नहीं रहे थे, तो अब इन्होंने छोड़ दिया। उसके बाद तो बस फिर वो JTTP शुरू हो गया सुबह 4:30 से दीप्ति जी का, और उसमें तो फिर आनंद ही आनंद था। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमने इसे ध्यान को शुरू किया तो हमें कुछ भी नहीं पता था। दीप्ति मनाडेला जी जो जो कहते थे वैसे वैसे हम लोग करते रहते थे। और धीरे धीरे करते करते वो इतने मिरेकल्स होने लगे कि वो ध्यान करते करते एक दिन सुबह जब कंप्लीट हुआ ध्यान, तो मैं उठ के अपने बाहर आई, तो किचन की तरफ जा रही थी, तो मैंने सोचा चाय बनाती हूँ। तो देख रही हूँ कि बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब समझ में नहीं आ रही खुशबू किस चीज की आ रही है भाई वो। तो मैंने कहा हमारे आसपास में तो ऐसे लोग हैं नहीं जो इतनी जल्दी उठने वाले हो, 5-5:30 बजे तक, 7-8 बजे उठने वाले हैं। पंजाब में तो लोग वैसे ही रिलैक्स रहते हैं। तो मैंने देखा कि थोड़ी देर बाद मैं अपना मुंह धोने लगी तो मेरे हाथों की हथेलियों से खुशबू आ रही थी। तो इतनी अच्छी खुशबू में बहुत हैरान। अच्छा, सेम डे ना मैंने सोचा ऐसी सब ये ऐसे कैसे हो सकता है। वही वही ध्यान ना 11-11:30 बजे मैं दोबारा लगा के दीप्ति नाडेला जी को चेक करने के लिए बैठ गई कि ये क्या सीन हो सकता है। जब मैंने उसको रिपीट किया ध्यान को, तो सेम फिर वही खुशबू आने लगी मेरी हथेलियों में से। मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा ऐसा क्या गजब है। मैंने अपने हाथ साबुन से धोए, मैंने अपने हाथ विम बार से धोए, मैंने अपने हाथ लास्ट में रिन साबुन से धोए कि देखूं तो सही। वो 1-1.5 घंटा मेरे हथेलियों से खुशबू आती रही, फिर धीरे धीरे वो डिसॉल्व हो गई। तब मुझे समझ आया कि ओ, ये मेरी हथेलियों से खुशबू आ रही थी। ये मेरा फर्स्ट मिरेकल था।
फिर धीरे-धीरे तो मेरी में एक बार क्या हुआ था, ऐसे शाम को कोरोना ध्यान चल रहा था, शाम का 5:30 का चल रहा था, तो मैं और मेरा बेटा किसी के फ्रेंड के घर अर्जेंट जाना था, तो उन्होंने बोला हमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप आ जाओ थोड़ी देर के लिए, कोई काम था अर्जेंट। तो हम लोग, मेरा बेटा कहता मम्मी जल्दी चलो, हमारा एक आज तो पूर्णिमा है और रात को 8 बजे 9 बजे या 8 बजे दीप्ति जी का वो चलेगा ध्यान। मैंने कहा अरे 8 से 9 तो, मैंने कहा अब खाना भी नहीं बना हुआ। तो मैंने क्या किया कि घर में मैंने फटाफट आके चावल बनाए, और चावल में आम का अचार जो रहता है हमारा, तो वो अचार पड़ा था, मैंने एक कड़छी भरा और वो अचार डाल दिया। मैंने कहा ये अचार वाली चावल बन जाएंगे। मैंने वो अचार वाले चावल तो रख दिए, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा, हम तीनों ध्यान में बैठ गए। 1 घंटा 20 मिनट गैस पर चावल पकते रहे। और जब वो चावल बन रहे थे तो मेरी लेफ्ट राइट में बैठे थे, तो मेरे को कोशिश थी कि मैं अपना घुटना लगा दूं, अपने बेटे को थोड़ा इशारा कर दूं कि किचन में जाके गैस बंद कर दे। और मुझे ध्यान चल रहा है और उठ नहीं पा रही हूँ, और मन में आ रहा है कि अरे यार कहीं ऐसा ना हो गैस ना जल जाए, चावल तो जो जलेंगे कहीं आग ना लग जाए। तो मैंने अपने मन ही मन सोचा, मैंने कहा पत्री जी देखो सीधी सादी सी बात है, अब तो मैं ध्यान से उठने वाली तो हूँ नहीं, अब जाओ और जाके मेरी किचन संभालो और मेरी गैस संभाल लेना। मैडम बताते हुए भी मुझे कुछ हो रहा है जैसे अंदर से कि एक चावल एक चावल भी जला नहीं। 1 घंटा 20 मिनट मेरी कढ़ाई पड़ी रही गैस पे। और जब मैंने उसको चावलों को जब मैंने हिलाया तो मेरा मन ही ना करे उसको खाऊं, ऐसे लग रहा था कि इसको ऐसे परमानेंट संभाल के रखो। फिर बाद में अंदर किचन में चावल हिला रही हूँ, साथ साथ में आंसू भी टपक रहे हैं। मैंने कहा ओ पत्री जी मैंने ये क्या कर डाला, मैंने ये क्या कर दिया अपने किचन में। इतने बड़े महात्मा को किचन में आके पता नहीं कब से वो मेरे चावलों को देख रहे होंगे। फिर वो मेरा सेकंड मिरेकल था। मैं तो ये मेरा मिरेकल था। उसके बाद एक अनुभव ये रहा कि मेरे को 2006-7 से मेरे घर में चींटे, कीड़े, बड़े वाले मकोड़े, लाल चींटियों ने नाक में दम कर दिया था। मैंने कितने घर बदले, रेंटेड हाउस में रहती थी, जिस घर में जाती थी मतलब कि लोहे की अलमारियों तक में वो चींटियां घुस जाती थी। मैं तंग आ गई थी, कीड़े मार मार के तंग आ गई। तो मैंने उनसे प्रीति गर्ग जी से ऐसी बात कर ली। मैंने कहा मैम मेरे घर में लाल चींटियां हैं, बहुत दुखी कर रखा है। तो कहती मैं क्या करूं, आपको रास्ता बता, आप मेडिटेशन कर रहे हो, मैंने कहा हाँ जी। तो कहती रास्ता तो बता दिया, बैठो। और मैंने पूछो क्यों है चक्कर, मैंने कहा जी मैंने तो बहुत सारी चींटियां मारी हैं। तो उन्होंने बोला कि पता करो क्या चक्कर है भाई तुम्हारा। तो ध्यान में बैठी तो ध्यान में आ रहा है कि खाना चाहिए, उन्हें खाने के लिए चाहिए कुछ। मैंने कहा ये खाने के लिए चाहिए, और मैं तो मारती आई हूँ, रोज मार रही हूँ, रोज आंगन धोती हूँ, कहीं धोती हूँ, जहां मुझे चींटियां दिख जाती हैं। तो मैं जैसे ही घर के बाहर निकली दरवाजे से, तो हम 4 बजे के घर कहीं जा रहे थे, तो मैंने देखा हमारा जो मेन एंट्रेंस दो तरफ थी, एक बालकनी की तरफ से सीढ़ियों की तरफ देखा तो वहां लाल चींटियों का घर बना हुआ था। मैंने कहा ओ माय गॉड। मैंने फटाफट गई किचन में, कुछ तो था नहीं, रस पड़े थे घर में, मैंने उसको चूरा एकदम बना के उनके वहां डाला और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की कि अब आपके मैंने भोजन की व्यवस्था कर दी, अब प्लीज मैंने बहुत गुनाह कर दिया, बहुत पाप कर दिया, आपको मार मार के प्लीज मुझे माफ कर दो। आज तक मुझे मेरे घर में अब लाल चींटियां दिखाई भी दे जाए ना तो काटी नहीं है मुझे आज तक। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था। फिर हमारी मुलाकात पत्री जी के साथ हुई। पत्री जी से हम मेडिटेशन में बैठे हुए थे, तो पत्री जी का जेटीटीपी के लास्ट दिन था, पत्री जी ने आना था। तो हम, मेरे हस्बैंड कहते कि सबका नाम बुला रहे हैं, हमारा नाम बुलाएंगे तो हमें भी हमारा नाम आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। मैंने कहा आएगा, बोले नहीं आएगा। देखो लास्ट में 9 साढ़े 9 बज गया, इनकी तो मीटिंग का ओवर खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ नहाने, मैं अब नहीं आएगा हमारा नाम। कह रहे मैं अब तभी बात करूंगी जब पति जी मेरा नाम बुलाएंगे, ऐसे ही बोल रहे थे। कहते कोई बात नहीं, आज नहीं बुलाएंगे कभी तो बुलाएंगे मेरा नाम। उठ के नहाने चले गए, इतने में आया सुखविंदर सिंह से बात कराओ। उस दिन दो सुखविंदर सिंह थी, तो बोला ये नहीं, वो आगे उनको दे दिया। तो बोला नहीं ये नहीं, जो जलंधर वाले हैं। मैंने इनको जल्दी से आवाज लगाई जल्दी आओ इन्होंने जल्दी जल्दी अपनी टी शर्ट पहनी आके बैठ गए। वाह, वो तो वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस था हमारा। बस पति जी, अरे बाबा कैसे हो, मैं ठीक है। तो बातचीत चले, बोला तुमको छप्पर फाड़ के दे दिया है, ये शब्द से उनके। हमने सोचा हम तो सांसारिक जीवन वाले, भौतिक, हमें लगा भाई हमारा बिजनेस ठीक नहीं है, कारोबार ठीक नहीं है, सिद्धू साहब की जॉब चली गई थी। हमने सोचा जॉब मिलेगी, पैसा मिलेगा, काम वाम ठीक हो जाएगा। लेकिन ये नहीं पता था कि वो कौन सा चीज था, अद्भुत ज्ञान का ऐसा, वो हमारे युगों युगों तक हमारे लिए वो
छप्पड़ फाड़ के दे गए। हमारे बच्चे, दोनों बच्चे ध्यान में आ गए, मेरे हस्बैंड ध्यान में आ गए, नॉनवेज छूट गया, सरदारों के घरों में खाना-पीना, ड्रिंक, इवन कि सबसे बड़ी समस्या होती है हम लोगों के यहाँ कि हम छोड़ सकते हैं, लेकिन बहन-भाई, रिश्तेदार, उनको समझाना बहुत मुश्किल था। अब वो इनको मैंने जब पहले 1-2 बार का मैंने कहा, देखो जी, आओ मेरे घर में दाल-रोटी मिल सकती है, लेकिन आपको नॉनवेज नहीं मिलेगा। तो वो लोग भी तैयार हो गए, उन्होंने अब डिमांड करना भी नहीं चाहा, कभी माँगते नहीं है, जो बना के देते हैं, खाते हैं, खुश से खुशी-खुशी चले जाते हैं। ये सबसे प्लस पॉइंट था। बच्चे ध्यान में आ गए, हम ध्यान कर रहे हैं, और फिर धीरे-धीरे ऐसे समय बीतता गया। एक दिन हमें पता चला कि पत्री जी आ रहे हैं पंचकुला। बारिश उस दिन इतनी ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। तो हमने गाड़ी बुक की जालंधर से, और हम फिर करते-करते पहुँचते पति जी को मिलने गए, लेट हो गए थे क्योंकि बारिश की वज़ह से। फिर हम वहाँ जाके जब पति जी से मिले तो हम दरवाज़े पे खड़े थे, तो सब जल्दी-जल्दी करते, जसविंदर मैम ने पूछा कि आप मिले सुखविंदर जी? तो हमने बोला नहीं कले, अभी तो रेस्ट करने वाले हैं। आप फटाफट 10 मिनट के लिए बस सिर्फ़ आपको दर्शन ही मिलेंगे, आप वो मत करना, ज़्यादा समय मत लगाना। हमने कहा ठीक है। हम जल्दी-जल्दी घुसे, हमने सोचा बस नमस्ते-नमस्ते होगी बाहर, क्योंकि वो पाँव तो छूने नहीं देते हैं किसी को, अपने पैर तो मना था कि पैर नहीं छूने हैं। तो जैसे ही हम अंदर गए तो दरवाजे से निकलते हैं, "हाँ बाबा, आओ, अंदर आओ।" हम अंदर चले गए और बोल रहे हैं बैठो। तो सिद्धू साहब को बैठा लिया एक तरफ बेटे को, और बोल रहे हैं कि पैर दबाओ। तो पैर दबा, मुझे राइट साइड का हाथ आगे ऐसे करा और मुझे बोलते यहाँ बैठो बेड पे। मैं बेड पे बैठ गई और बोले दबाओ, अच्छे से दबाओ। मैं हाथ दबा रही हूँ, सिद्धू साहब और पैर दबा रहे हैं। तो मैं ना धीरे-धीरे करके उठने लगी। बोले हाँ, कहाँ? मैंने कहा सर, और भी लोग इंतज़ार करते हैं। तो बोलो करने दो, आपको तो नहीं जब तक मैं ना बोलूँ उठ के नहीं जाने का। मैंने कहा ठीक है जी। अब सब देख रहे हैं हमारी तरफ कि ये क्या मिरेकल है भाई। हमने आराम से पैर दबाते रहे, करते रहे, लोग आते जाते रहे, वो मैं हाथ हिला रही हूँ और वो टांग वो राइट लेफ्ट हैंड से सब लोगों को मिल रहे हैं, और हाँ, दबाओ और अच्छे से दबाओ हाथ। मैं दबाती रही। फिर हम जब वो करते-करते उनकी आँख लग गई, फिर हम बाहर आ गए, और जैसे ही बाहर आके वो सोफ़े पे बैठे, और सोफ़े पे बैठ कर के और चाय पी रहे हैं। चाय पीने के ना मेरे को हम थोड़े पीछे थे, बोला आगे आओ। आगे आओ, मैं आगे आ गई। तो मेरे को नहीं बोला पैर दबाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा बिल्कुल बहुत पीछे खड़े थे, सफ़ेद कुर्ता-पजामा पहन के। तो बोला वो उनको बुलाओ, तो कोई आगे आने लगे, बोला नहीं, वो नहीं, वो सफ़ेद कुर्ता-पजामा वाला को, दोनों को बुलाओ आगे। दोनों को पास में बिठा के एक छोटी पीढ़ी पे पैर रखे थे, एक पैर मेरे बेटे को बोला दबाओ, पैर दबाओ अच्छे से मेरा, नीचे से दबाओ, और एक साइड से मेरे हस्बैंड को, और फिर बोल रहे हैं कि अपना एक्सपीरियंस सुनाओ, कब से मेडिटेशन में हो, क्या कर रहे हो? फिर मैंने वो सब उनको एक्सपीरियंस जब सुनाया तो बहुत, बहुत, बहुत खुश हुए। हमारी तो ज़िंदगी का काया-पलट ही हो गया है। अब हमारे लिए वही गुरु नानक है। पत्री जी, मैं कहती थी कि मुझे गुरु नानक देव जी, ऐसे गुरु नानक देव जी चाहिए। मैं सोचती थी गुरु नानक देव जी अगर हैं, अगर ये शक्ति है, तो मुझे वो वाले गुरु नानक देव जी चाहिए जिनसे मैं बात करूँ। तो जब मैंने उनको पहली बार देखा तो मैंने उनको बोला मुझे मेरा गुरु नानक मिल गया। बातचीत करते अभी भी ध्यान में बैठते हैं, और बहुत बार मिरेकल्स हुए हैं। अभी जब उन्होंने अपना अपना पंच तत्व, शरीर को त्यागा और अपना चोला परिवर्तित कर लिया, हम जैसे पंजाबी में कहते हैं कि अपने पुराने वस्त्र उतार के नए वस्त्रों में चले गए हैं। तो अभी एक दिन सुबह-सुबह ध्यान कर रही थी और बैठी थी, और बैठे-बैठे ध्यान में आ रहा है, मैंने कहा पत्री जी, आप बड़ा धोखा देके चले गए हो। आपने मुझे बोला था कि मैं जालंधर आऊँगा, मक्खन के साथ आलू के पराठे खाऊँगा, अब मैं आलू के पराठे किसको खिलाऊँ? मैं ध्यान में बैठी हूँ। अब फिर मेरे मन में आ रहा है, अरे क्या बेवकूफ़ों वाली बातें कर रही है, ध्यान में बैठी है, ये बातें कर रही है। मैं बड़े आराम से बोली, पति जी अब मुझे ये बता दो आलू के पराठे किसको खिलाऊँ मैं? तो उठ कर के ना, तो मेरी मेरी इसी वाली किचन में से बड़ी-बड़ी मिर्च के बना के लाई हैं पकौड़े। बीच में मैं बैठी हूँ, और उधर सामने में मेरे हस्बैंड बैठे हैं, और इस साइड से जब आए हैं वो किचन से अंदर, तो मुझे नहीं मिर्च के पकौड़े दिए हैं, काट-काट के मेरे हस्बैंड को बोल रहे हैं, "बाबा ध्यान से खाना, मिर्ची बहुत कड़वा है।" तो आलू डाला है इसमें मैंने, तो खाने का। तो मुझे देख रहे हैं और मैं सोच रही हूँ मुझे भी देंगे, मुझे नहीं दे रहे हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आज ऐसे-ऐसे मन में आ रहा है, तो मेरे मन में बोला कि अब मैं क्या करूँ, मेरे को आलू के पराठे खाने हैं। तो एक फिर भी यही बच्चा अंदर में ये चीज़ चलती रही। तो एक दिन बैठी-बैठी ध्यान में आ रहा है कि आलू के पराठे खाने हैं, पत्री जी मैं मेरे को धोखा दे के चले गए। बार-बार मन में ये शंका रहती है, मुझे डिच करके। तो बोले खाने का ना, मना किसने किया? तो फिर मैंने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने बोला कि तुम खुद आलू के पराठे बनाओ,
आराम से मक्खन लगा के खुद से खाओ। तुमने जब खाया तो पति जी को भोग अपने आप लग जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा मिरेकल था। और जिस दिन पत्री जी ने 5:05 पे जब मुझे ये खबर मिली कि अब पंचतत्व में लीन हो गए हैं, तो मैं शाम का टाइम था तो कुछ यही था, कुछ अपना मेडिटेशन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम आने वाला था, तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी मटर पनीर की सब्जी तो बना ली थी, तो मुझे बोला कि चावल बनाओ। तो मैं जब चावल बनाने की, तो मेरी खुद शुरू से आदत सी बन गई है कि कढ़ाई में जब भी कुछ चीज डालनी है, तो हमारे यहाँ सिखाया गया धन गुरु नानक देव कि इससे कहते हैं गुरु नानक को भोग लग गया, अब तुम्हारा भोजन भोग बन गया। तो आदत बनी हुई थी। तो मैं ना ऐसे जब भी बनाती थी तो मैं कहती थी धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह, पितामह पत्री जी को कोटि कोटि नमन। तो एक दिन ना, उस दिन मेरे दिमाग में है ना, ऐसे खड़े खड़े दिमाग में आया कि पत्री जी को भी नमन कर दिया और गुरु नानक देव जी को, तो महातर बाबा जी क्या बुरे हैं क्या, वो भी तो साथ में बैठे होते हैं, उनको भी भोग लगवा दो। मैंने कहा महातर बाबा जी आपको भी कोटि कोटि नमन, अब आपका भोग तैयार है और अब आपने भोग लगा लिया है। इतना कह करके कढ़ाई को स्लो गैस पे रखे, जैसी अंदर में गई, मैंने फोन खोला और इमीडिएट वो फ्लैश हुआ, पति जी नहीं है। मैं तो दिमाग, मैंने कहा यार ये क्या हुआ कि इतना जल्दी, 5 मिनट पहले ही मेरा भोग से बन गया और भोग स्वीकार करके चले भी गए वो। उस दिन के बाद फिर मेरे को मन में आया, मैंने कहा कि अब मैं ये नहीं कहूंगी पति जी आपने मेरे आलू के पराठे नहीं खाए, भोग तो आपने मेरा स्वीकार कर लिया है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे घर में हेल्थ वाइज हम सब फिट हैं। और उसके बाद घर में सब लोग, इकोनॉमिकली जो कंडीशन हमारी थी काफी डामाडोल थी, अब धीरे धीरे काफी काफी सुधार आ गया है। और अब पूरा जैसे कहते हैं ना कि एक विश्वास डगमगा जाता था, कोई विश्वास नहीं डगमगाता, हमें वो राह मिल जाती है। जब भी हमारे पास टाइम मिलता है हम ध्यान में बैठते हैं। और नींद, भूख बहुत बहुत कंट्रोल हो गई है। आज ही मैं सुबह बता रही थी किसी को कि अगर आपका सिर दर्द बहुत ज्यादा होता है तो आप कुछ मत करो, कोई जरूरत नहीं है गोली खाने की। मेरा 4 दिन पहले का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरा सिर दर्द हो रहा था, मैं ध्यान में बैठी, 1 घंटे के बाद मेरा सिर दर्द ठीक हो गया। 24 घंटे में हम मुश्किल से 3-4 घंटे सोते हैं। और उसके बाद हमारा ध्यान में खाना बनाते हुए, चलते फिरते अनुभव होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा जिस स्कूल में एडमिशन हुआ है उसका, तो उसने बताया मेरे मम्मी पापा ध्यान करते हैं। जब उनको ये पता चला मम्मी पापा ध्यान करते हैं, तो उन्होंने मेरे को स्कूल बुलाया, इनकी प्रिंसिपल ने। और उनके 7 स्कूल है। और उन्होंने क्या किया कि अपने स्कूल के अंदर उन्होंने बोला कि मैम अगस्त में इसका एडमिशन हुआ, 5 अक्टूबर से उन्होंने मुझे स्कूल बुलाया। और अपने उनके 400 बच्चों को ध्यान में करवा चुकी हूँ, 6 to 8 क्लास। एक और स्कूल में मैं जा रही थी, फिर बीच में एग्जाम आ गए। अब 1 अप्रैल से उन्होंने मुझे फिर कॉल किया है कि स्कूल के बच्चों को आप ध्यान कराइए। ये मेरा सौभाग्य, मुझे यही लगता है कि मुझे लगता है जैसे पति जी ने कहा छप्पर फाड़ के दे दिया है। समाज से आज तक हम ले रहे थे, सृष्टि से हम ले रहे थे, तो देने का ख्याल कभी आया ही नहीं। शायद ये बहुत अच्छा मेरे लिए एक क्या कह सकती हूँ कि एक मेरे लिए मार्गदर्शक दर्शक बन करके मुझे मार्गदर्शन दे गए हैं कि अब तुम्हें ये काम करना है। सारे काम छोड़ के जहां भी, अगर रात को 2 बजे भी मुझे किसी को लिंक्स शेयर करना पड़े, कुछ करना पड़े, तो मैं रात को भी बैठ के लिंक शेयर करती हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा इस मंच पे आकर के। और आपने मुझे इतना बड़ा मंच पे बोलने के लिए, मेरे विचार रखने के लिए मुझे कॉल किया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। एक्सीलेंट शेयरिंग मैम। और ये मौका तो आपको यूनिवर्स ने दिया है, तो बहुत सुंदर शेयरिंग मैम। और पत्री सर ने देखो कितने अच्छे से मार्गदर्शन दिया कि आप अच्छे से आगे बढ़ते ही रहे और हर चीज में सफल रहे। कितनी अच्छे से गाइडेंस दी आपको, तो बहुत सुंदर। इसी तरह से ध्यान करते रहिए मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।